चंद्रशेखर ने जो भी करा सही कर रहा, जो करेगा वो भी सही करेगा। मायावती वो हमारी बहन थी, जो हमारा भाई बेटा है। अब जो हमारा भैया है, हमारा बच्चा है, हम इसे भरेंगे और जब तक हम जाने से देते रहे, हम वोट देते रहेंगे। हाथी का मौका नहीं है अब आगे जाके, बिल्कुल नहीं है। अपने समाज से ज्यादा मुसलमानों को तवज्जो दे पाई, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। ये बात गलत है। तवज्जो इसने कोई सी पार्टी को नहीं दी है, तो पैसे ले बैठे और बस अपना। बहन जी ने उसे सामने ला, उनने कुछ भाषण भाजपा के खिलाफ दे दिए, उसे उसी रात तो रात उठा के अलग रख दिया। तो इसका कुल मिलाने का कहने का मकसद जो है कि बहन जी इसका मतलब प्रेशर मानती है भाजपा का। कभी क्या देते हैं कि युवाओं पर मुकदमे करवा देता है, कभी क्या देते हैं भीम आर्मी का क्या वजूद है। कोई पूछे भौंको, भौंकने से कोई फायदा नहीं है। बस कुल मिला के ये है कि हम तो चंद्रशेखर आजाद को केतली के साथ हैं आप इसके। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार नाम है। दीपक भाई, आप क्या काम करते हैं? मैं कपड़े का काम करूँ जी। कपड़े का काम करते हैं। आप खुद लोग पहले जो बहुजन समाज था पूरा बीएसपी को समर्थन करता था, आज के समय की जो स्थिति है, दुख होता है बीएसपी को देखकर? नहीं, दुख वाली कोई बात नहीं है। चंद्रशेखर लोंडा बहुत बढ़िया हमारा भाई है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी, मैं तुम्हें आज एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। चंद्रशेखर ने जो भी करा सही कर रहा, जो करेगा वो भी सही करेगा। रही बात हमारी पहचान, बाबा साहब ने हमें ठाका एक जमीन पे से आसमान के ऊपर बैठाए, उसके बाद में जो हमारी पहचान कराई नहीं, वो बहन जी ने कराई। बहन जी के अलावा हमारी पहचान नहीं किसी ने कराई। अब ये चंद्रशेखर जी आए, चंद्रशेखर जी हमारी पहचान में कोई कमी नहीं करी। उनके साथ में मुसलमान बहुमल है, अपना दलित समाज पूरा वो है, और जितनी अन्य भी बिरादरी हैं वे भी उनके साथ में हैं। हमारे ही समाज से लिखड़ी हुई एक अहम शक्ति है आज की तारीख में वो, तो हम शिकायत कहीं के रखेंगे उससे अपने नुकसान किसका करके निकले हैं, वो किसका नुकसान कर रहे हैं? नुकसान वाली कोई बात नहीं है। अब मैं तुम्हें आज एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हमारी जो आज की तारीख में ताकत थी वो बहन जी थी। सब कल की ताकत में जो थी, हाँ, वो बहन जी थी। बहन जी ने हमें सब कुछ, बाबा साहब के बाद में अगर हमें दलित समाज को दिखाया तो वो बहन जी ने हमारी पहचान बनाई। उसके बाद में अब ये चंद्रशेखर भाई हमारा आया अपनी पहचान दिखाने के लिए, हर चीज़ में है भी शामिल। हमें कोई गिल्ला शिकवा या किसी बात की कोई वो नहीं है कि हमें कोई भाई से कोई मतलब कि किसी चीज़ की दिक्कत है। वो तो एक हमारे जैसे, और जैसे हम हैं गांव के छोटे से मजदूर तबके के आदमी, ऐसे ही हमारे बीच में लिगड़ गए। हमारा नमक युवक का ये ताया, ठीक है नहीं। आज की तारीख में हम वोट देंगे भी भाई को, हमारा काम है वोट करना। जी बहन जी ने आपको बनाया है तो बीएसपी भी तो खड़ी है, बीएसपी को वोट क्यों नहीं? देखो सुनो मेरी बात, आज भी ऐसी कोई बात नहीं। जितने पुराने तत्व के लोग हैं वे बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे, जितने युवक हैं हमारे जैसे वे आज़ाद पार्टी को वोट उम्र करेंगे। है आपकी? मेरी उम्र 38 है। तो आप युवा हैं। कोई मैं बुढ़ा तो मैं भी होने का। 38 ईयर्स की मैं अगर बात करूं आपके क्षेत्र की, जो बुजुर्ग भी है ना, मैं कम से कम आपके 20-30 गांव घूम चुका, कम से कम बता रहा हूं मैं। इक्का दुक्का एक आदमी मिल जाता है बीएसपी का, वो भी रुकने से इसे तो भैया चुनाव था भला फुसला के एएसपी में कर लेंगे। अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको। आप बेशक कह रहे हैं जो बड़े बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, क्या आपका हक बीएसपी को वोट देने का नहीं बैठता? नहीं, सुनो मेरी बात, अब वोट आज तक किसे दी हमने? बीएसपी को दी हैं। बीएसपी के साथ ही हम लगाए, हमने किसी और पार्टी को वोट नहीं दी। चाहे हमारे बनी या नहीं बनी, दी अपने को। अब हमारे जो नवक युवक नेता हमारे बीच में आया हमारा भाई, तो अब वोट गड्ढे में ना गिरने की वजह से, तो ये कहो ना कि बीएसपी को वोट देके गड्ढे में गिरनी है। गड्ढे में ना गिरने की वजह से वोट को अपने अहम कायम तो करना चाह रहे हैं हम। बीएसपी को वोट देने का मतलब आपके अनुसार गड्ढे में जा रही है आपकी वोट? हाँ, फिलहाल की तारीख में वो गड्ढे में जा रही है वोट, वो गड्ढे में नू जा रही। बहन जी अब 2 चुनाव से कभी खुल के किसी चीज के सामने नहीं आई। अब वो नहीं कह सकते वो किस कारण नहीं आई, वो तो वे जाने। हालांकि बड़ी है, उस चीज को वे बता सकें। लेकिन कहीं भी कोई जरा सी गलत अगर आवाज हुई तो उसमें चंद्रशेखर भाई एकदम सामने जा। तो क्या बीएसपी की ये कमजोरी नहीं है आज के समय में? आज के समय जो बीएसपी की स्थिति है, ये ठीक नहीं, ये गलत नहीं है? नहीं, गलत है, इस चीज को हम भी समझ रहे। बहन जी को ना तो हम गलत कल कह सकते ना आज कह सकते। तो वोट क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं, वोट इसलिए नहीं दे रहे, वोट हम दे रहे, हम अपनी उठती चमक को वोट देना चाह रहे। आकाश आनंद उठती चमक नहीं है? आकाश आनंद आपकी नजर में नेता है नहीं है? नहीं, नेता अगर नया युग है वो भी, लेकिन सबसे बड़ी एक छोटी सी बात ये हुई, पीछे अभी इलेक्शन था, बहन जी ने उसे सामने ला, उनने कुछ भाषण भाजपा के खिलाफ दे दिए, उसे उसी रात तो रात उठा के अलग रख दिया। तो इसका कुल मिलाने का कहने का मकसद जो है कि बहन जी इसका मतलब प्रेशर मानती है भाजपा का। मैं इससे पहले क्या कहना चाह रहा था? मैं भी तो यही कह रहा था, मैं भी तो ये बात कहना चाह रहा था। प्रेशर मानती है, नहीं तो उनका जो भतीजा है नी, आनंद प्रकाश ही तो नाम है उसका, आकाश आनंद। आकाश आनंद,
वो इंग्लैंड से पढ़ के आया हुआ और राजनीति की हर चीज में लिखड़ा हुआ, उसने आवाज गलत नहीं उठाई थी। तो फिर तो आपके अनुसार जब आप कह रहे थे पढ़े लिखे हैं, तो जो चंद्रशेखर के बारे में कहते हैं ये तो युवाओं पर मुकदमे करवा देता है, युवाओं को भड़काता है। हरियाणा में कह रहे हैं भीम आर्मी का क्या वजूद है? ऐसा मैं बताऊं तुमसे, सही बात तो यो है, फिलहाल की तारीख में हम अपनी जबान से ऐसी कोई बात नहीं कह सकते, आने वाला अन्य समाज हमारे से भाग जा। आपका क्या नाम है जी? हरजीत नाम है मेरा। हाँ? हरजीत नाम है, हरजीत। हरजीत, अब ये बातें जो कर रहे हैं, कह रहे हैं चंद्रशेखर की हवा चल रही है हवा? वो मैंने नहीं पता, हम तो चंद्रशेखर को वोट देंगे भाई। वोट तो दो, हवा जो सारे लोग तो चंद्रशेखर के साथ हैं ये। भाई मैं जानता जो मेरा काम है मैं वो करूँगा, मैं फालतू बारी ना कहता ना इसलिए जानता ना, मैं इतना बड़ा लिखा पढ़ा, मैं तो एक गुंठा टेक आदमी। मेरा फर्ज जो है मैं चंद्रशेखर को वोट दूंगा और मेरे बच्चे भी देंगे, सारा परिवार जो मेरे भाई बंद है सब वोट उसे देंगे। बीएसपी को, केतली को, बीएसपी को, हाथी को, केतली को, केतली को हाथी को नहीं करा, केतली को करा के। वही तो करूँ, हाथी को क्यों नहीं दे रहे? वो तो कहानी खत्म होगी इसकी, तो वो क्या रह गया आगे, वो कहानी खत्म होगी इसकी तो। कहानी खत्म हो गई है, कर दिया आप लोगों ने। हम नहीं करी, हम तो देते आ रहे हैं, पर जब भी उसका नाम सारी वोट देते आ रहे, एक भी मतलब वोट नहीं निकली, एक भी मेंबर निकला, फिर करा क्या उसमें, एक भी सीट नहीं निकली, फिर करा क्या उसका। ये बीएसपी वाले जो हैं तो चंद्रशेखर को नेता मानने को तैयार नहीं है। हम इस बारे में जानते नहीं, पढ़े लिखे नहीं, हम तो गुंठा टेक आदमी। कोई आदमी तुम्हारे नेता को गलत कहेगा, बर्दाश्त कर लोगे? सुनो, वही मान्यता था, यही मान्यता है। मायावती वो हमारी बहन थी, यो हमारा भाई बेटा है, अब यो हमारा भैया है, हमारा बच्चा है, हम इसे भरेंगे और जब तक हम जाने से देते रहे, हम वोट देते रहेंगे। हाथी का मौका नहीं है आप आगे जाके? बिल्कुल नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, इस समय की जो आपकी मीरापुर विधानसभा का माहौल है, पिछले 4-5 महीने में बड़ा बदल गया है। पिछली बार सब लोग हाथी के साथ थे, इस बार केतली के साथ। इन 4-5 महीनों में ऐसा क्या बदलाव करा है केतली वालों ने? बदलाव यो करा कि ये अपना आदमी है, आदमी होने के अलावा फिर भाई वो तो मायावती का जो हिसाब था वो तो निराधार पार होगी। अब तो यो है कि भाई अपने भाई चंद्रशेखर आज़ाद को कामयाब करे, बस मेरा तो रिक्वेस्ट यही है। रिक्वेस्ट तो ये है, पर बीएसपी निराधार क्यों हो गई? बीएसपी की जो आज स्थिति है, देखिए आप तो, आपको भी तजुर्बा होगा, आपने बीएसपी को काफी टाइम से समर्थन दिया होगा। 4 बार की मुख्यमंत्री, लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। दुख की बात है नहीं है कहीं ना कहीं? सबसे बड़ा कारण क्या है? समाज आज बीएसपी से कट क्यों रहा है? भाई कटने का तो ये है कि जब हमारे मुस्लिम भाइयों को और हमें उसने एक समान नहीं समझे, तो इसलिए कट रहा। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं जो चंद्रशेखर के साथ हैं कि बीएसपी जो है अपने समाज के से ज्यादा मुसलमानों को तवज्जो दे पाई, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। ये बात गलत है। तवज्जो इसने कोई सी पार्टी को नहीं दी है, तो पैसे ले बैठे और बस अपना तवज्जो अपने बिरादरी को नहीं दे पाई। अपनी बिरादरी को भी कहाँ मुझे तवज्जो। बताइए, अगर मैं बिरादरी की बात, जाति व्यवस्था की पूरी बात करूं, बहन जी के अलावा, जैसे यादवों का नेता अखिलेश यादव है, उनके अलावा कोई और नेता नहीं है। ऐसे ही बहुजन समाज में मुझे कोई नेता का नाम बता दो आप, कोई इतनी ऊपर तक पहुंचा होगा? कोई नहीं पहुंचा। जैसे वो लीडरशिप है कि बस मैं ही हूँ जो भी हूँ। नहीं, अब तो बस चंद्रशेखर आज़ाद ही है। चंद्रशेखर आज़ाद ही। बीएसपी वाले वोट मांगने आ रहे नहीं आ रहे? हाँ अरे अरे तमाम गांव में तो मैंने कहा, चुडियाला वाले कह रहे हैं, कुतुबपुर वाले कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो आ नहीं रहे यार ये लोग। यहाँ से तो आए। आ रहे हैं, आए। तो मुलाकात हुई? हर चुनाव में आतंक, हर चुनाव में कहें हाँ जी हम तो हाथ आपके साथ हैं, आपके साथ। आपकी बार क्या जवाब दे रहे हो उन्हें? बस जवाब ही क्या भाई, सबके साथ में, वोट तो अपने हाथ में। ये जो आकाश आनंद हैं, मायावती जो भतीजे हैं, वो चंद्रशेखर से कुछ खुश नहीं नजर आते। कभी क्या देते हैं कि युवाओं पर मुकदमे करवा देता है, कभी क्या देते हैं भीम आर्मी का क्या वजूद है। कोई कुछ भौंकने से कोई फायदा नहीं है। बस कुल मिला के ये है कि हम तो चंद्रशेखर आज़ाद को केतली के साथ हैं आप? केतली के साथ। कोई चुनौती है? कोई सी पार्टी, कोई चुनौती है? कोई सी भी राजनीतिक पार्टी आपके साथ, आपके साथ आरएलडी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, कोई चुनौती है? तो बहुत है, लेकिन आपके लिए केतली है। केतली है। आपका क्या नाम है जी? अजय कुमार। तो अजय भाई, मुझे आप एक बार बताएं, तो खुद युवा है, जब मैं युवाओं से बातचीत कर रहा हूँ, युवाओं का जो पहले से ही एक इम्प्रेशन है वो चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ है। आपका भी यही है? आप आकाश आनंद से इम्प्रेस है? आप नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद। आकाश आनंद से इम्प्रेस क्यों नहीं है? उनसे इम्प्रेस इसलिए नहीं है क्योंकि चंद्रशेखर भैया ना जो है सड़क पर उतर के काम करते हैं, और जो आकाश भैया है उनको जो है राजनीति जो मिली है ना, जो मतलब कि राजनीति में आ रहे हैं फिलहाल में, वो बहन जी की तरफ से आ रहे हैं। जो विरासत वाली राजनीति है, जो परिवारवाद का लगता है। बिल्कुल। चंद्रशेखर भैया जो है सड़कों पर काम करते हैं, और वे करते हैं मतलब कि राजनीति बहन जी कहने पे जो बोल दिया उन्होंने अल्टीमेट दे दिया, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं बोलते। जो ट्विटर वाले नेता हैं वो। बिल्कुल ट्विटर वाले नेता है
अभी पिछली बार जो इलेक्शन में जो विधान वहाँ पे लोकसभा चुनाव हुए थे नगीना में जी, उससे पहले उन्होंने कहा था कि चंद्रशेखर जो है गलियों का नेता है, ठीक है ना। और जब जीतने के बाद में उन्होंने फिर बधाई दी चंद्रशेखर को, ठीक है ना, कि संसद में जाने के बाद में आपको समाज की आवाज़ उठानी है, ठीक है ना। तो चंद्रशेखर एक निखरते नेता है आज के समय पे। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, मैं विरासत की बात करता हूँ। जब मैं नगीना में जो रैली थी आकाश आनंद की, मैं वहाँ मौजूद था, तो एक होता है ना जैसे परिवारवाद के एक मुखिया होता है, सबके लिए छोटी कुर्सी और आकाश आनंद के लिए बड़ा सोफा, चांदी का उनको हाथी दिया गया। तो जो परिवार वाली राजनीति, और हमेशा देखना आप चंद्रशेखर की रैली में अगर आप जाएंगे तो जैसी कुर्सी उनकी होगी ऐसी कुर्सी और बराबर वालों की भी होगी। समानता है, समानता है जी। बीएसपी में समानता नहीं है। बीएसपी में समानता नहीं है। समानता इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत नेता पहले भी ऐसे मतलब कि इंटरव्यू हमें देखने को मिला है कि हम तो बोरे बिस्तर में लगे रहे, आज तक आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला बीएसपी में। यही मैं इनसे सवाल कर रहा था। एक ब्रह्मपाल चमार जी करके हैं बीएसपी का पुराना नेता, काशीराम साहब के समय से जुड़े हैं। वो कहते हैं भाई जान तो बीएसपी में है, लेकिन बीएसपी वो बीएसपी नहीं है जो काशीराम साहब छोड़ के गए थे। यही बात है। जी जी बिल्कुल। जब से माननीय प्रकाश राम जी गए हैं तब से बीएसपी सत्ता में आई भी नहीं फिलहाल। जी। तो अब स्थिति क्या लग रही है, बीएसपी दोबारा लौट पाएगी कभी? स्थिति क्या लग रही है, अगर आकाश आनंद जी सड़क पे उतर के काम करते हैं युवाओं के लिए तो आ सकती है। लेकिन जो सड़क पे उतर के काम करते हैं वो कहते हैं युवा पे मुकदमे करवा देता है। युवा पे मुकदमे, मेरी बात सुनो, अगर आप आंदोलन नहीं करेंगे अपने अधिकार के लिए, हक अधिकार के लिए, तो आपको आपके अधिकार नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। उसमें मुकदमे भी झेलने पड़ेंगे, गोली भी खानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो आकाश आनंद ने जो भी पूछा है हरियाणा में भीम आर्मी का क्या वजूद है, और वजूद भी है तो सिर्फ एक ही सीट पर वजूद है, तो वजूद पता चल पाएगा उपचुनाव में उनको? देखो मेरी बात सुनो, वजूद की बात तो ऐसी होती है जैसे हम अभी घर से निकल रहे हैं, ठीक है ना, अभी तो शुरुआत की है ना, अभी जब आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा ना काफिला कितना बड़ा है, ठीक है ना। भीम आर्मी का वजूद पूरे देश में है, पूरे भारत में। आकाश आनंद क्यों नहीं मानते? आकाश आनंद इसलिए नहीं मानते, विरासत की राजनीति मिलेगी ना। विरासत में जो मिल जाता है उन्हें संघर्ष तो नहीं करना पड़ा ना। अब भाई संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर उतर के, ठीक है ना, उन्होंने तो मुकदमे झेल लिया, अपने ऊपर लाठियाँ खाई है, उनको तो पता है ना। देखिए बी टीम की बात चलती है, ये बी टीम की बात हर बार चुनाव में आती है। मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई कहता है भैया आकाश आनंद वो बीएसपी बी टीम है, भाजपा के लिए काम करती है, कोई कहता है ओबीसी वाली टीम है, कोई तो ये कहता है चंद्रशेखर आजाद को खड़ा ही बीजेपी ने करा है बहन जी को हराने के लिए। मानते सच्चाई है इसमें? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बी टीम है कौन? बी टीम का तो हम कह नहीं सकते कौन है। अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। चलो, उपचुनाव बीएसपी कभी नहीं लड़ती थी, इस बार उपचुनाव क्यों लड़ रही है बीएसपी? उपचुनाव बीएसपी इसलिए लड़ रही है क्योंकि न विधानसभा में और न लोकसभा में किसी निकल नहीं पा रही है। थोड़ा बहुत वजूद बन जाए फिलहाल, इसलिए उपचुनाव लड़ रही है। दिख रहा है वजू कहीं बनता हुआ? अभी तक कहीं गांव में वोट मांगने तो आ नहीं रहे हैं प्रत्याशी। नहीं, अभी तो देखो, अभी जो विधानसभा के इलेक्शन उपचुनाव चल रहे हैं ना फिलहाल, ये इसमें तो हमारे इधर ये भी नहीं पता कि इनका कैंडिडेट कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है फिलहाल तो, ठीक है जी। आपको भी नहीं पता, नाम भी नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। आखिरी सवाल मेरा, चंद्रशेखर आजाद का भविष्य आप कहाँ देखते हैं आने वाले समय की अगर मैं बात करूँ? आने वाले समय में प्रधानमंत्री होंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।